विप्रतिपन्नम अचाक्षुषम अरूपी द्रव्यत्वात् सर्वदत्वात् सर्वदा स्पर्श रहित द्रव्यत्वात् नित्येन्द्रियत्वात् आत्मत्व मनोवच्छ। विप्रतिपन्नम ये जो विवादास्पद श्रोत्र इंद्रिय है और श्रोत्र इंद्रिय कैसा है? अचाक्षुषम, वह चक्षु के द्वारा ग्राही नहीं है। ये क्यों कहना पड़ रहा है? ये सिद्ध करने के लिए कि आकाश में रूप नहीं है, आकाश में रूप नहीं है। कि लोग जो देखते हैं नील गगनम कद नील आकाश, नील रूप है, यह भ्रांति है। इसे निवारण कैसे करेंगे? इसे हमें पहले उसे कार्य में दिखाना है, कार्य के समान कार्य। यद्यपि आकाश में कोई कार्य होता नहीं, औपाधिक कार्य है, तो हम ये दिखाना चाहते हैं औपाधिक कार्य में भी रूप न होने से शुद्ध कारण में कहां से रूप आ जाएगा? उसे भी रूप नहीं होगा। ये सिद्ध करने के लिए पहले इंद्रिय में दिखाना चाह रही, इंद्रियां अचाक्षुष है। कौन सा इंद्र विशेष रूप है ना? श्रोत्र इंद्रिय, वह अचाक्षुषम। क्यों? अरूपी द्रव्यत्वात्, और रूपी द्रव्य नहीं है। पृथ्वी जल तेज के समान वह रूपी द्रव्य नहीं है। एक है तो, दूसरा है तो अरूपी द्रव्य होता हुआ कोई चाक्षुष है आपके पास? अरूपी द्रव्य हो और चाक्षुष हो, ऐसे कोई मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसे यत्र यत्र आरोपित द्रव्यतम तत्र तत्र अचाक्षुषत्वम, ये व्याप्ति सिद्ध हो गया। कहा? आत्मा। आत्मा कैसा है? अरूपी द्रव्य है और अतः वो अचाक्षुष है। अब एक और बात सिद्ध करना है। कहते कि भाई वो श्रोत्र इंद्रिय अन्य इंद्रियों के समान परिच्छिन्न भी नहीं है। अन्य इंद्रियां गोलक विशेष में परिच्छिन्न, द्विणुकाकार है, सावयवी है, द्विणुकात्मक है। लेकिन ये ऐसा है, व्यापक है, आकाशी है ना, श्रोतेंद्र आकाशी है। इसका परिच्छेदक आपका केवल कर्ण शस्कुली है। कान रूपी जिलेबी, शस्कुली में जिलेबी, और कान का छिद्र कैसे? जिलेबी जैसे गोल गोल होता है ना, ये इसलिए उसको कर्ण शस्कुली कहते हैं, छिद्र को। वो छिद्र ही उपाधि आकाश की। इसलिए कहा है कि ये जो इंद्रिय है वह चाक्षुष इसलिए भी है क्योंकि सर्वगत है। जो सर्वव्यापकों को भी चाक्षुष नहीं हो सकता। कि कोई कह सकता है ना कि भाई रूपी द्रव्य होता हुआ अचाक्षुष भी होते हैं। रूपी द्रव्य होता हुआ अचाक्षुष कहाँ? द्विणुक में। द्विणुक, पृथ्वी का द्विणुक किसने देखा है? जल का द्विणुक, तेज का द्विणुक, ये सब क्या रूपी द्रव्य है? लेकिन आपके चक्षु का विषय नहीं है, वहां पे विचारी हो गया। हेतु है साध्य, इसलिए हमें क्या करना पड़ा? एक और हेतु दे दिया, सर्वगतत्वात्। अब ये दोष नहीं जाएगा कि दोनों का सर्वगत तो है नहीं। जो जो सर्वगत है, जो जो व्यापक है, वह अचाक्षुष है, आत्मा के समान। यद यद सर्वगतम तत्तद अचाक्षुषम यथा आत्मा। और सर्वव्यापक होने के नाते वह भी चक्षु का विषय नहीं। अब इसका विचार कहीं नहीं होगा सर्वगत, क्योंकि आत्मा भी है, दिशा भी है, काल भी है, सब व्यापक है और एक कोई भी चाक्षुष नहीं होती। और एक हेतु फिर भी दे रहे हैं, सर्वदा स्पर्श रहित द्रव्यत्वात्। सर्वदा स्पर्श रहित द्रव्यत्वात्। तो वायु में दोष दिया जा सकता है, इसे कहते हैं वायु में तो स्पर्श है ना, वायु भी अचाक्षुष है। वायु भी अचाक्षुष है, अरूपी द्रव्य भी है, रूप रहित तत्व से क्या बोलते हो। वायु में व्याप्ति जा रहा था तो इसे निवारण करने का दिया सर्वदा स्पर्श रहित द्रव्यत्वात्। सर्वदा स्पर्श रहित द्रव्य होने के कारण से अब वो सर्वदा स्पर्श सहित द्रव्य है। कौन? वायु। इसलिए उसमें अतिव्याप्ति भी विचार होना निवृत्त हो गया। और अन्य इंद्रियों के समान कार्य होने के नाते वे नाश भी हो सकते हैं, लेकिन श्रोत इंद्रिय कार्य न होने से इसका तो नाश होगा नहीं ना। इसे इसको क्या करना पड़ा? एक और है तो नित्य इंद्रियत्वात्। नित्य इंद्रिय, नित्य इंद्रियत्वात्। यहां दृष्टांत क्या होगा? मनोवच्च। मन भी परमाणु रूप होने से नित्य है और वो अचाक्षुष है। यद्यद नित्यत्व से इंद्रियत्वत्वम तत्तत् अचाक्षुषम।
जो जो नित्य होता हुआ इंद्रिय है वह अचाक्षुष है, जैसे मन। ऐसे कह करके उस श्रोत्र इंद्रियों में अनेक हेतुओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के विचारों को निवृत्त करते हुए अचाक्षुष सिद्ध कर दिया। अब अचाक्षुष सिद्ध करने से क्या हुआ? जब श्रोत्र इंद्रिय रूपी सोपाधिक आकाश में भी रूप नहीं रह गया तो निरूपाधिक आकाश में रूप का प्रश्न नहीं उठता। अतः आकाशम अरूपम दूसरा अनुमान बना दिया। आकाशम अरूपम महत्व सदी रूप अजनकत्वात् नित्य महत्वात् सर्वदा स्पर्श रहित द्रव्यत्वात् वायुवत आत्मवच्च। इसलिए आकाश कैसा है? अरूपम, रूप रहित वस्तु है। महत्व सदी रूप अजनकत्वात्, महत् परिमाण वाला होते हुए भी और रूप का जनक नहीं होता। पृथ्वी जल तेज कैसे हैं? महत् परिमाण वाले भी हैं और लेकिन रूप के वो जनक हैं। रूप अजनकत्वात्। दृष्टांत में इसलिए वायुवत कह दिया। वायु में महत् परिमाण होता है लेकिन वो भी रूप का अजनक है। इसलिए महत्व से रूपाजनकत्व यत्र यत्र तत्र तत्र अरूपवत्तम, ये आकाश और वायु में घट जाता है। लेकिन वायु में रहने महत् परिमाण भी अनित्य है ना। लेकिन हमें आकाश में जो है वो नित्य महत् परिमाण है। इसलिए ऐसे अरूपवत्व को हमें सिद्ध करना है जो नित्य महत्व का सहयोगी है, अनित्य महत्व का नहीं। इसने क्या कर दिया? और हेतु दे दिया नित्य महत्वात्, माने यत्र यत्र नित्य महत्वम तत्र तत्र अरूपवत्वम। ये तो आत्मवच्च दृष्टांत देना पड़ेगा। यह वायु में नहीं जाएगा कि वायु में नित्य महत्व परिमाण नहीं है। इसे यत्र यत्र नित्य महत्वम तत्र तत्र अरूपवत्वम, ये आत्मा के समान आकाश में भी इसलिए अरूपवत्व सिद्ध हो गया। और वे पुष्टिकरण के लिए कह रहे हैं केवल सर्वदा स्पर्श द्रव्यत्वात्। सर्वदा स्पर्श द्रव्यत्वात् कहो तो भी वायु में व्याप्ति निवृत्त हो जाएगा। लेकिन आप जो बार बार हेतु दे रहे हैं सर्वगतत्वात्, ये सर्वगतत्व कैसे सिद्ध होगा आकाश में? आपके हेतु ही संशयग्रस्त है। आकाश व्यापक है क्या? कि घटाकाश पटाकाश मठाकाश सब परिच्छिन्न ही अनुभव में आ रहे हैं, ऐसे कोई अपरिच्छिन्न आकाश है, इस क्या प्रमाण है? तब कहते हैं कि भाई देखो वो जो प्रतिपन्न आकाश है वह सर्वगत है। ये सिद्ध कैसे होगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ये सारा द्रव्य पृथ्वी जल तेज वायु चारों सारे मूर्त पदार्थ पक्ष में विप्रतिपन्नम मूर्तम अनेन संयुक्तम, कि व्यापकत्व या विभुत्व या सर्वगतत्व का अर्थ क्या है? सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्व, सकल मूर्त द्रव्यों का संयोगी, संयोग वाला जो होता है उसको विभु मूर्त कहेंगे, उसको विभु कहेंगे, व्यापक कहेंगे, सर्वगत कहेंगे। सर्व मूर्त द्रव्य संयोग वाले का नाम व्यापक है, विभु है, सर्वगत है। अतः हमें क्या कर दिया? सर्वमूर्त द्रव्यों को पक्ष में रख दिया। इनका जो संयोग वाला है उसी का नाम आकाश, वो व्यापकता विभु हो गया। वो किसके साथ संयोग है? अनेन संयोगी, जिसके साथ संयोग है उसी का नाम आकाश। अनेन शब्द से यहां पर आकाश का सिद्ध कर देना है। जिसलिए सकल मूर्त द्रव्य आकाश का सहयोगी है, अतएव आकाश क्या हो जाएगा? विभु सिद्ध हो जाएगा। इस तरीके से आकाश में विभुत्व, व्यापकत्व, सर्वगतत्व नाम के जिस धर्म को सिद्ध कर रहे हैं। विप्रतिपन्न मूर्तम अनेन संयुक्तम, क्यों? मूर्तत्वात् संप्रतिपन्नवत्, मूर्त होने के नाते विवादास्पद पृथ्वी आदि मूर्त द्रव्य इस आकाश के साथ संयुक्त है। क्यों? वो वही मूर्त द्रव्य है। किसने की मूर्त जो भी द्रव्य किसने के संयुक्त तो रहेगा ही। मूर्त द्रव्य जैसे सर्वमूर्त द्रव्य संबंधी जो आत्मा संप्रतिपन्न मैंने आत्मा के समान, सकल मूर्त द्रव्यों का आत्मा के साथ संबंध जैसा होता है वैसे। अनेन इति विप्रतिपन्न विषय अभिप्रायेण, अनेन ये जो शब्द लिया है विप्रतिपन्न विषय का अभिप्राय से कह दिया। माने विवादास्पद भूता जो आकाश को लेना जिसमें विभुत्व विवादास्पद हो गया है,
जिससे विभुत्व विवादास्पद हो गया, वो आकाश विषय से विभुत्व सिद्ध कर दिया। कहते ठीक है, आकाश विभुत्व भी सिद्ध हो गया, लेकिन परिमाण भी है, ये भी सिद्ध है, महत्व हमने विशेष दिया। लेकिन ये निर्णय कैसे होगा कि आकाश परम महत्व परिमाण है, मध्यम महत्व क्यों नहीं है? वायु आदि पृथ्वी जल तेज वायु में जैसे मध्यम महत्व परिमाण होते हैं, महत्व परिमाण होता है, उसी प्रकार आकाश में मान लो। कहते नहीं नहीं, पहले परम महत्व परिमाण सिद्ध करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? पहले आकाश सामान्य परिमाण सिद्ध करें, परिमाण है पहले सिद्ध कर दो, और जो परिमाण आकाश में कैसा है वो परम महत्व है सिद्ध करना पड़ेगा। इसलिए पहले सीढ़ी कर्द में क्या कर रहे हैं हम? आकाश में परिमाण को सिद्ध करेंगे। आकाशम परिमाणवत संयोगित्वात् घटवत, मूर्त द्रव्य संयोगी होने से घट के समान, जैसे घटपट आपस संयोग हो गया, अतएव क्या हो गया? घट भी कोई परिमाण वाला मानना पड़ेगा, पट भी कोई परिमाण वाला मानना पड़ेगा, क्योंकि जो परिमाण वाले होते हैं वे एक दूसरे से संयोगी हुआ करते हैं। इसे यद्य संयोगी तत् परिमाणवान, जो जो संयोगी होता है वह परिमाण वाला होता है। इस व्याप्ति के आधार पर आकाश को भी संयोगी होने के नाते, क्योंकि पूरा उन्होंने सिद्ध कर चुके हैं सकल मूर्त द्रव्यों के साथ उसका संयोग है, जिसलिए संयोगी है, इसलिए वह भी कोई न कोई परिमाण वाला जरूर होगा। तब पूर्व पक्ष कहेगा अरे संयोगी में हेतु में क्रियावत्व उपाधि है, न च क्रियावत्व उपाधि, क्रियावत्व उपाधि, क्योंकि घटादि में परिमाण रूप साध्य का व्यापक है, घटादि में क्रियावत्व भी है, घट में क्रिया होती है कि नहीं होती है? घट में क्रियावत्व भी है और परिमाण भी है, साध्य का व्यापक हो गया क्रियावत्व, और साधन का व्यापक है। साधन का अवयव कहाँ है? आकाश में, आकाश में संयोगित्व है, हेतु है, वहां क्रियावत्व नहीं है, उपाधि नहीं रहा, अतएव पक्ष में नहीं साधन का व्यापक है और दृष्टांत में साध्य का व्यापक है। दृष्टांत में साध्य का व्यापक, घट में क्या हो रहा है? यत्र यत्र परिमाणवत्वम तत्र क्रियावत्वम घट में आ गया, यत्र यत्र संयोगित्व तत्र क्रियावत्व अभावत्वम, यत्र यत्र संयोगित्वम तत्र क्रियावत्व का अभाव है, कहाँ? आकाश में। तो साध्य व्यापक होता हुआ साधन का व्यापकत्व, साध्य व्यापकत्व दृष्टांत में, साधन व्यापकत्व पक्ष में लेने पर उपाधि सिद्ध हो गया। ऐसा यदि पूर्व पक्ष कहता है तो कहते हैं कि नहीं नहीं न उपाधि, क्यों? क्योंकि ऐसे भी हमें दृष्टांत मिलेगा जहां पर जो परिमाण होता हुआ क्रियावत्व नहीं है, साध्य की अव्यापकत्व हम दिखा देंगे। कहाँ कहाँ? उत्पद्यमान घट नष्ट हो गया, उत्पन्न होता 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 घट क्या हो गया? नष्ट ही हो गया। अब क्रियावत्व कहां से आएगा? उसमें परिमाण तो था, उसमें परिमाण बन ही रहा है, वैसा आप बना रहे, आकार दे रहे घट को, इतने में टूट गया, यदि परिमाण तो है उसमें, लेकिन वहां वह घट बना ही नहीं तो क्रिया कहां से होगी उसमें? उस घट में क्रियावत्व नहीं मिलेगी। उत्पद्यमान विनष्ट घट जो होता है, ऐसे में परिमाण यद किंचित होने के बावजूद भी क्रियावत्व उपाधि नहीं रहा, साध्य का अव्यापक हो गया, अतएव उपाधि नहीं हो सकता। वही कह रहे हैं अनुत्पन्न क्रिया भी कसचित नाशा, अभी कोई क्रिया उत्पन्न हुआ ही नहीं, ऐसे कोई न कोई घट होंगे जिनका नाश हो जाए। क्रिया उत्पन्न होने से पहले उस घट के साथ कोई क्रिया, उस घट में कोई क्रिया होने से पहले ही वो घट नष्ट हो गया। उत्पन्न घट भी ले सकते हैं, आपने घट को पैदा कर दिया, रखा हुआ है, कच्चा गड़ा है, अभी उसको भट्टी में पकाना है, आपने उसको धूप में सुखाना पड़ता है ना, आता तभी तो भट्टी में डाल, गिले गिले थोड़े भट्टी में डाला जाएगा, वो धूप पे रखा जाता है सूखने के लिए, और इतने में आप रुक रुक करके चले गए, भयंकर बारिश हो गया, सारा गल के खत्म हो गया। घट तो उत्पन्न था, परिमाण वाला था, लेकिन वह क्रिया उसके साथ भी कुछ होने से पहले ही वो नष्ट हो गया। ऐसे घट में क्या हो रहा है? परिमाणवत्व है, साध्य है, लेकिन क्रियावत्व उपाधि नहीं है, साध्य का व्यापक नहीं रहा, अति उपाधि ही नहीं है। और एक दूसरे तरीके से खंडन करते, कोई कह सकता है भाई ये तो आपकी कल्पना है, ऐसे तो कभी हुआ ही नहीं, या कोई कह सकता है जो कच्चा घड़ा उसको घड़ा ही हम नहीं मानते, अभी तो कच्चा है,
प्रक्रिया में है वो। लेकिन जो घट उत्पन्न हो गया उसके साथ उत्पत्त्यात्मक क्रिया को मान लिया ना आपने, क्रिया तो आएगा उसमें। ऐसा भी दोष दे सकते हैं हम। परिमाण है मैंने उत्पन्न है घड़ा, कि बिना द्रव्य की उत्पत्ति कोई गुण की उत्पत्ति हो नहीं सकती। जब परिमाण मान रहे तो घट उत्पन्न है, मैंने उत्पन्न है का मतलब क्या, उत्पत्त्यात्मक क्रिया उसमें हो रखी है तो क्रियात्व आ गया ना। इसलिए ऐसे कोई घड़ा ही नहीं मिलेगा जिसे परिमाण हो और क्रिया किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया नहीं हुई हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कम से उत्पत्तित्व क्रिया तो हो रखी है उसमें। तब इसलिए मैंने दूसरा दोष देते हैं, कहते क्रियावत्तम का अर्थ मुझे बताओ पहले, क्रियावत्तम क्या है। तस्य तदाधार योग्यता विहाय न किंचित अन्य, क्योंकि कोई भी कार्य होता है अपने कारण में, वह कारण का दो स्वरूप माना गया है। कारण हमेशा दो होते हैं, एक फलोपदायक कारण होता है, एक दूसरा स्वरूप योग्य कारण होता है। दो कारण होते हैं। कोई भी चीज ले लीजिए आप, जैसे आप भात बना रहे हैं, भोजन के लिए बना दिया, चावल बन गया। एक तो कुकर में चढ़ा करके बना रहे हैं या बन गया है, एक तो वो चावल है, और दूसरा वो है जो डिब्बे में अभी बंद पड़ा है। बनने लायक तो भी है ना, लेकिन बना नहीं उसमें कुछ भी। जो बनने लायक है डिब्बों में बंद, उसको क्या कहेंगे हम, स्वरूप योग्य है। ओदन बनने की योग्यता उसमें है, और जो बन चुके हैं, फल प्रदान कर चुके हैं, पक चुका है, उसको हम क्या कहते हैं, फलोपदायक। हर कारण में दो प्रकार का मान लिया गया। जैसे दंड से आप चक्र को घुमा करके क्या बनाते हैं, घड़ा बनाते हैं। वो जो दंड है वो भी दो प्रकार का दंड है। एक दंड वो बांस खड़ा है जंगल में, जंगल में खड़ा है, वो भी घट का कारण है। और जो दंड आपके पास बैठा है, ये भी घट का कारण है, जिससे आप घुमा रहे हो। इस दंड को क्या कहेंगे, फलोपदायक दंड है। और वो जो दंड है स्वरूप योग्य है। ये टूट फाट जाए तो क्या करोगे आप, उसे काट के लाओगे, उसे उसके चलाओगे, मैंने उसमें भी कारणता की योग्यता है। इसी प्रकार से क्रियावत्व भी सदा फलोपदायक नहीं होता, क्रिया के योग्य आधारवत्व। इसलिए क्रियावान वत्व माने आधार, क्रिया का आधार। क्रिया का आधार कैसा, कहते क्रिया आधारत्व के योग्यता है, यह माननी पड़ेगी। तस्य तथा तस्य माने क्रियावत्वस्य, क्रियावत्व का अर्थ क्रिया आधारता योग्यता ले लो, वो सब आ जाएंगे उसमें। उसको छोड़ करके न किंचित से अलग और कुछ भी अर्थ नहीं हो सकता। क्रियावत्तम का अर्थ क्रिया आधार योग्यत्व से अलग और कुछ भी नहीं हो सकता। और क्रिया आधार योग्यता का मतलब क्या होता है, वो असर्वगतत्वात् नातिरिच्यत है। और जो क्रिया आधार का योग्य है वो सर्वगत कभी नहीं होगा। जिस किसी में कोई क्रिया होनी है, व्यापक में क्रिया नहीं होती ना, जब व्यापक होगा उसे क्रिया होगी क्या। इसे क्रिया के आधार का योग्य का मतलब क्या है, वो व्यापक नहीं है। जो क्रिया के आधार है वो सदा वो अव्यापक होते हैं। से जो क्रिया आधार के योग्य भी जो होगा वो भी अव्यापक ही होगा, अर्थात असर्वगत होगा। अतएव यद्यत क्रियावत्तम अर्थात यद्यत क्रिया आधार योग्यत्व तत्त असर्वगतत्व, ऐसे बड़ी युक्ति से घुमा दिया इन्होंने, बड़ा टेढ़ा खीर है न्याय। यद्यत क्रिया आधार योग्यत्व तत्त असर्वगतत्व, ऐसे हो गया। जो जो क्रिया आधार का योग्य है वह असर्वगत है। तच्च परिमाण विशेष है, और असर्वगत तो क्या चीज है, ये परिमाण विशेष का नाम है। परिमाण विशेष है ना। अब ये जो लंबा चौड़ा, कितना लंबा चौड़ा है ये, इसको हम क्या कहेंगे, या तो नाप के बताओ, इतना इंच में, इतना इंच में, इतना इंच है। ये सेंटीमीटर में नापोगे, फुट में नापोगे, मीटरों में नापोगे, और जो भी आप नापोगे क्या चीज है, वो परिमाण विशेष ही तो है। 10 फुट बोला तो परिमाण विशेष है, 12 बोला तो परिमाण विशेष है।
अतएव असर्वगतत्व का अर्थ क्या हुआ? परिमाण विशेषत्व। कहने का तात्पर्य क्रियावत्तम का अर्थ क्या आपने घटा दिया, समझाते समझाते परिमाण विशेष में लाया। जो जो क्रियावान है वह वास्तव में होता क्या है? परिमाण विशेष वाला होता है। अर्थात आपकी उपाधि का अर्थ है परिमाण विशेषत्व, और हमारे साध्य क्या है? परिमाण। और स्व में स्व कभी उपाधि नहीं होता, साध्य व्यापक कभी हो नहीं सकता। अतः क्रियावत्तम कभी साध्य का व्यापक ही नहीं हो सकता, क्योंकि क्रियावत्तम का अर्थ होता है परिमाण विशेषोत्तम, और परिमाण के प्रति परिमाण विशेषत्व को ही आप उपाधि बनाना चाहें या नहीं हो सकता। स्वस्य स्वं प्रति उपाधि न भवति, स्वस्य स्वं प्रति उपाधि भवतम न रहती। स्व के प्रति स्व ही कभी उपाधि नहीं होता। वही करें न च स्वात्मनि स्वस्य उपाधित्वम, स्व में स्व को आप उपाधि पर प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। परिमाण सामान्य के प्रति परिमाण विशेष को अपने उपाधि बना दिया, यह अनुचित है। तद अतिरिक्त साध्याकार अभिगमात, क्योंकि परिमाण से अतिरिक्त कोई साध्य का आकार हमने स्वीकार ही नहीं किया कि हमारा साध्य क्या है? परिमाण है। इसलिए आपने परिमाण विशेष से अतिरिक्त परिमाण नाम किसी को अलग है क्या? यद्यद विशेषम तत्व सामान्य रूपम में वह, कि सामान्य रूप को त्याग कर विशेष रूप तो कुछ हो नहीं सकता। कि विशेष किसको कहते हैं? विशेष का नाम क्या है, लक्षण क्या है? पुरुष विशेष वयम, घट विशेष। विशेष का मतलब क्या होता है? सामान्य से भेद को प्रकार है विशेष। सामान्य का भेदक जो प्रकार है उसी का नाम विशेष होता है। तर्क संग्रह में तो कई बार लिखाया हूं, मेरे भी भूल जाते हैं। सामान्य से भेद को प्रकार है विशेष। इसलिए सामान्य परिमाण का ही भेदक एक प्रकार का नाम परिमाण विशेष होता है। और स्व के अंदर विद्यमान है वो, जो स्व के प्रति स्व उपाधि अपने बना दिया, यह अनुचित है। असर्वगतत्व से रूपादि शब्द संभवात, और असर्वगतत्व रूपादि में विद्यमान धर्म। असर्वगतत्व जो धर्म है वो अक्रियावत्व रूप में भी है ना। असर्वगतत्व के रूप में क्या है? सर्वगत है क्या? व्यापक है क्या? नहीं। द्रव्यत्व विशेषण है विशेष वही अर्थ। तो कहता है ऐसा कर्म उपाधि को बदल देंगे थोड़ा सा। द्रव्यत्व सती असर्वगत उपाधि बना दो, तो गुणादि में तो गड़बड़ नहीं होगा। भले रूप आदि असर्वगत है, क्यों द्रव्य क्या नहीं है? कि रूप आदि क्या है? रूप रस स्पर्श गुण है, और द्रव्य तो है नहीं। इसलिए द्रव्यत्व सती जो है हम विशेषण बना देंगे तो रूप आदि में व्याप्ति नहीं होगा। तब सिद्धांत कहेगा फिर द्रव्यत्व मात्र को उपाधि कह दो, विशेषांश की जरूरत क्या रहेगी? असर्वगतत्व कि यो यद्यद असर्वगतम तत्त द्रव्य, जो क्रियावान है वो द्रव्य में ही होगा। क्रिया गुण में तो कोई क्रिया होती नहीं है, और क्रियाओं में भी क्रिया नहीं होगी, जाति में क्रिया नहीं होगी। क्रिया होती है तो द्रव्य में ही होता है। अरे क्रियात्म द्रव्यत्म सीधे सीधे कह दो कि द्रव्यत्व सत्य असर्वगतम, ये विशेषांश अधिक जोड़ रहे हो, व्यर्थ विशेषता दोष हो गया। स्पर्शवत्व प्रयोजकत्व छोड़ो, ये उपाधि बहुत झंझट होगी, इसको छोड़ ही देते। नहीं उपाधि बनाता है। क्या उपाधि बना रहा है वो? स्पर्शवत्व, ये उपाधि। क्योंकि आप क्या देख रहे हैं? पूर्व पक्ष कहना है पृथ्वी जल तेज वायु, इनमें परिमाण आप देख रहे हो। ये चार तरह सिद्ध आकाश विधि चर्चा का विषय है, विवादास्पद है ना, उसको सिद्ध करने जा रहे हैं हम। इसे कहता है वो इन चार जिनको आप देख रहे हो वो चारों कैसे हैं? स्पर्शवान द्रव्य है और परिमाण है। इसे साध्य का व्यापक बन रहा है। देखो अभी यत्र यत्र परिमाणवत्तम तत्र स्पर्शवत्तम घटादियों में, पृथ्वी जल तेज वायु में, और यत्र यत्र संयोगित्वम तत्र स्पर्शत्व भावत्वम आकाश में। आकाश में क्या है? संयोगित्व तो है लेकिन स्पर्शवत्व तो नहीं है। सर्वदा स्पर्श रहित द्रव्यता पहले सिद्ध कर चुके बात। इसे साधन का व्यापक भी हो रहा है। दृष्टांत में साध्य का व्यापक और पक्ष में साधन का व्यापक बन रहा है। अगर स्पर्शोत्तम को उपाधि मान लो, ये पूर्व पक्ष कहता है। तब सिद्धांत कहते नहीं नहीं, ये भी प्रयोजक नहीं हो सकता। तो समस्या होगी फिर मनस्व अपरिमाणत्व प्रसंग। फिर मन में परिमाण की स्थिति कैसे करोगे? मन कैसा है? स्पर्श द्रव्य क्या? नहीं, ऐसे परिमाण होता कि नहीं?
पारिमंडल्य परिमाण, क्यों मन परमाणु रूप है, तो परमाणु तक मानोगे तो पारिमंडल्य परिमाण है उसका। और आपने कहा जो जो स्पर्श वाला द्रव्य होगा उसी में परिमाण होगा। यदि ऐसा नियम बना लेंगे फिर मन में स्पर्श रूप गुण न होने के कारण से फिर मन में परिमाण नहीं है कहना पड़ेगा। अतः आपको मानना चाहिए स्पर्शवत्व कभी भी परिमाण की सिद्धि के प्रति कार्यकारण भाव नियामक नहीं हो सकता। यद्य स्पर्शवत्व तत्व जो है परिमाणवत्तम यह कहना ठीक नहीं। यदि परिमाणवत्तम तो स्पर्शोत्तम कहना भी उचित नहीं, कि परिमाण वाला कौन है? मन। परिमाण है वहां, स्पर्श नहीं है। इसलिए यह स्पर्शोत्त उपाधि आपका उपाधि नहीं हो सकता, क्योंकि साध्य का व्यापक नहीं है। कहा? मन में। मन में परिमाण है लेकिन स्पर्शवत्व नहीं है, मन में साध्य का व्यापक हो नहीं रहा, अतएव ये उपाधि नहीं हो सकता। मनसी च तदभावात्, स्वयं कह दिए कि मन में तद बने स्पर्शाभावात् तक्षणु इति वक्ष्यामः, और उस मन में परिमाण बात बताएंगे कि अणु परिमाण वाला है वो। इस प्रकार से आकाश परिमाण सिद्ध हो गया। जब आकाश परिमाण सिद्ध हो गया, वह परिमाण क्या हो सकता है? ह्रस्व है कि अणु है कि मध्यम है? कहते कोई नहीं है। हाँ, सर्वत्र विचारात, अनुभव विरुद्धत्वात्, प्रत्यक्ष विरुद्धत्वात्, क्या में मानना पड़ेगा? आकाश को व्यापक मानना पड़ता है, परम महत परिमाण। लेकिन कोई सत्प्रश्न खड़ा करना चाहता है, आपने आकाशम परिमाणम संयोगित्वात् घटवत, वो कहते नहीं नहीं आकाशम अपरिमाणम, आकाश में कोई परिमाण नहीं। क्यों? अक्रियात्वात् रूपवत, ऐसा अनुमान बना, सत्प्रदूषण मान। आकाशम अपरिमितम माने परिमाण रहितम। आकाश कैसा है? परिमाण रहित है। क्यों परिमाण रहित है? क्योंकि अक्रियत्वात्, जैसे कोई क्रिया नहीं होती है। दृष्टांत क्या है? रूप के समान। यद यद अक्रियवान भवति, या यो यो अक्रियावान भवति स स अपरिमाणवान भवति, यथा रूप, जैसे कि रूप है। रूप में कोई क्रिया होती नहीं, गुण में कोई क्रिया नहीं होती है, इसलिए वहां पर परिमाण भी नहीं है। और आकाश में भी आप क्रिया नहीं मानते हो, इसलिए आकाश में कोई परिमाण नहीं होना चाहिए। तब सिद्धांत कहता है अत्र अद्रव्यत्व उपाधि ही, यहाँ पर जो है आकाश और रहित होता है, ऐसा इसमें हम उपाधि क्या दे रहे हैं? अद्रव्यत्व उपाधि दे रहे हैं। अब ये देखिए बन जाएगा साध्य साधना व्यापक, क्योंकि अपरिमाण साध्य का अद्रव्यत्व व्यापक है। यत्र यत्र अपरिमाणवत्वम तत्र तत्र अद्रव्यत्वम कहाँ है? सकल गुणों में। सकल गुणों में कोई परिमाण होता है क्या? कोई भी गुण में परिमाण नहीं है। और परिमाण रहित गुणों में क्या है? द्रव्यत्व भी नहीं है, माने अद्रव्यत्व है। अतएव साध्य का व्यापक हो गया सकल गुणों में, दृष्टांत में, दृष्टांत में साध्य का व्यापक हो गया। और साधन क्या था आपका? अक्रियात्म। और यत्र यत्र अक्रियात्म तत्र तत्र अद्रव्यत्वम नास्ति। कहा? आकाश में। आकाश में, काल में, दिंग में, आत्मा में क्या है? अद्रव्यत्व नहीं है, क्योंकि सब क्या है? द्रव्य है। अच्छा, द्रव्यत्व है वहां पर, है ना, और अक्रियावत्व भी है। अतः साधन का अव्यापक हो गया। साधन है अक्रियावत्व। ये कहाँ है? आकाश काल दिग्ग अथवा मन में। वहां आपको उपाधि नहीं है, अद्रव्यत्व नहीं है, क्योंकि सब द्रव्य है, द्रव्यत्व ही रहता है उसमें। अच्छा, साधन का अव्यापक हो गया। साध्य व्यापक होता है, जो साधन का व्यापक हो जाता है उसी का नाम उपाधि होता है। साध्य यहाँ परिमाणवत्तम अपरिमाणवत्तम, उसका जो है व्यापक हो गया कहाँ? अद्रव्यत्तम रूपादियों में। और साधन है अक्रियोत्तम, वो आत्मा में है, वह आत्मा वगैरह में रहते वहां अद्रव्यत्व नहीं है, अतः साधन का अव्यापक हो गया। इस प्रकार से तो सत्प्रतिपक्ष अनुमान जो उसने खड़ा करी थी हमारे अनुमान के खिलाफ, वो अनुमान उपाधिग्रस्त होकर के खंडित हो गया। अतः अपना अनुमान सही साबित हुआ, आकाश में परिमाण होता है। क्यों? संयोगी पदार्थ होने से, जैसे कि घट। ये हमारा अनुमान निर्दोष स्थापित हो गया। और वह परिमाण कौन सा होगा? इस अनुमान पर जो संयोगित्व हेतु है
अब प्रश्न उठेगा, चलो परिमाण बाद में फैसला करेंगे कौन सा परिमाण है, परम महत है, अणु है कि ह्रस्व है कि मध्यम परिमाण है, कौन सा परिमाण बाद में फैसला कर लेंगे। लेकिन पहले संशय हो रहा है, आपका हेतु मर उठा रहा है। आप हेतु क्या था? संयोगिकता, उसी में संशय है हमको। क्या आपका संयोगित तो ठीक है, क्या आकाश में संयोग होता है किसी का? आकाश में संयोग होता है तो द्रव आधार द्रव्य का प्रत्यक्ष हुआ आपको संयोग आधार का। जैसे दो का संयोग हो गया, आप दो अंगुली का, दोनों अंगुली हमें दिख रहे हैं, संयोग का ये भी है आधार वो भी आधार है, दोनों आधार हमको दिखाई दे रहे हैं। आप चल रहे हो आकाश में, आपका आकाश के संयोग हुआ है, या बैठे हो आकाश के साथ का संयोग है, ये संयोग हमको दिख रहा है कि आकाश के साथ जो संयोग है, क्योंकि आकाश मूर्त द्रव्य नहीं है ना, सावयवी नहीं है। सावयवी हो तो दोनों अवयवों का अवयवियों का संबंध दिखाई देता, निरवयवी के साथ संयोग होगा क्या? सावयव पदार्थों का निरवयवी वस्तु के साथ में संयोग माना जाए कि ना मानना चाहिए? पूर्व पक्ष का नहीं मान सकते हम, कैसे मानेंगे? तब वेदांत हमारे नया कहेंगे, तार्किक लोग वैशेषिक लोग, अरे भाई आप तो ऐसे विचित्र आदमी हो, हमारे यहाँ तो सब संभव है। क्यों? अब बताओ, हमारे परमाणु द्वय संयोग से दृढ़ उत्पन्न हुआ था, मैंने कहा तब आपने मान लिया था सिद्ध करने से। हाँ, क्या परमाणु सावय में निरवय दो परमाणु का संयोग हुआ कि नहीं हुआ? ईश्वर की इच्छा से। तो निरवय दो वस्तु का संयोग हो सकता है, एक निरवय के सावय के साथ संयोग होने में आपत्ति क्या आपको है? या युक्ति देखिए, दो निरवय वस्तुओं का संयोग आप मान रहे हो और एक निरवय के पर एक सावय का संयोग होने में आपको परेशानी हो रही, समझ में नहीं आती क्यों? सो व्हाट, जब निरवय ही जो दो निरवय है आकाश और आत्मा, आकाश और निरवय आत्मा, उनका संयोग हो सकता है क्या? फिर जब इनका संयोग हो सकता है, निरवयों का संयोग हो सकता है, निरवय का सावय के संयोग होने में कोई आपत्ति नहीं है। इसे कोई दम तो है, कम से कम निरवय को तो अपना आधार बना तो सकता ही है सावय, या सावय को निरवय को तो अपना आधार बना लेगा। निरवय में सावय बैठ सकता है, निरवय आधार में सावय वस्तु बैठ सकता है, संयोग हो सकता है। इसीलिए कि निरवयों के निरवयों के साथ संबंध होना में कठिन है मानना, वहां दो निरवयों का संयोग कैसे हो जाएगा? तब हम लोग क्या करते हैं, ईश्वर ने कर दिया, हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है। ईश्वर ही परमाणुओं का संयोग करता है, वो ईश्वर ही अपनी माया शक्ति है, वह अपनी शक्ति से वो इन दोनों को संयुक्त कर देता है। यदि ईश्वर की कृपा से दो परमाणु, जो दो निरवय परमाणु का संयोग हो सकता है, तो एक निरवय आकाश का सावय आपका शरीर आदि के साथ सहयोग होने में, मूर्तों के सहयोग होने में कोई आपत्ति नहीं, वो भी ईश्वर इच्छा से होते रहेगा। इसलिए आकाशम संयोगी विभागी च द्रव्यत्वात् घटवत्, इसे हम सिद्ध करते हैं, नहीं आकाश संयोगी है और विभागी भी है, द्रव्य होने से घट के समान। एक अलग बात है, नित्यों का संयोग नित्य होता है, नित्य और अनित्य का संयोग अनित्य होता है, और अनित्यों का संयोग अनित्य होता ही है। इसलिए आकाश और आत्मा, आकाश और काल, आकाश और दिग्ग, काल और दिक्, काल और आत्मा, दिक्क और काल, काल और आत्मा, आत्मा का दिक्क के साथ सब संयोग है वो नित्य माना गया। नित्यों का संयोग नित्य होता है और अनित्यों का संयोग अनित्य होता है। नित्य के साथ अनित्य का जो संयोग है वह भी अनित्य हो जाएगा। अतएव आकाश संयोग वाला है, आकाश विभाग वाला है, क्योंकि द्रव्य होने से घट के समान। यहां भी उपाधि दोष देना चाहता है, न सावयवत्व उपाधि, सावयवत्व को उपाधि करके आप प्रस्तुत नहीं कर सकते। तस्य मधुक्त हेतु गर्भितत्वात्, क्योंकि वह सावयवत्व किसे कहते हैं? सावयत्व कहाँ रहेगा? द्रव्य में ही तो होगा कि गुण में, क्रिया में, अन्य कोई सावयव होता ही नहीं। इसलिए आपका उपाधि हमारे हेतु से घटित है। सावयव यद्य जो सावयव है वो द्रव्य है, अर्थात द्रव्यत्व के छोड़ करके केवल सावयत्व कहीं मिलेगा। अतः द्रव्यत्व युक्त है सावयवत्व। पहले चीज दोष आया, स्व में स्व को उपाधि नहीं बना सकते, द्रव्य के प्रति द्रव्य कोई उपाधि प्रस्तुत कर दो, ये नहीं हो सकता। क्यों? तस्य मैंने सावयवत्व से मधुक्त हेतु, मधुक्त हेतु कौन से? द्रव्यत्व हेतु, उससे गर्भितत्व, कि द्रव्यत्व से आरभित्व से तत्व,
कि जो द्रव्य होता हुआ जो आरभ्य होता है उसी का नाम सावयवत्व। सावयव का लक्षण कर दिया इधर से। सावयव किसको कहते हैं? जो द्रव्य होते हुए आरभ्य है। द्रव्यत्व सती आरभ्यत्म सावयवत्वम। जो द्रव्य सती कदापि अनारभ्यत्म निरवयत्वम। जो द्रव्य होता हुआ कभी आरभ्य ही नहीं होता वो निरवय है, और जो द्रव्य होता हुआ आरभ्य है वो सब सावयव है। द्रव्यत्व सती आरभ्यत्म सावयवत्वम द्रव्यत्व सती कदापि अनारभ्यवत्तम निरवयवत्तम। अतएव सावयव रूप उपाधि का लक्षण में द्रव्यत्व छिपा हुआ है, हमारा हेतु छिपा हुआ है। अतः हेतु घटित उपाधि होने के नाते, कहने का मतलब हेतु गर्भित उपाधि, हेतु घटित उपाधि होने के नाते यह उपाधि स्व के प्रति स्वयं प्रस्तुत करना हो गया, और स्व के प्रति स्वयं उपाधि कभी होता नहीं। ये पहले नियम बता चुके हैं।